हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेस में। आज हम सेट 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 18/8/2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आपको पीवाईक्यू जरूर करना चाहिए, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपको जरूर देखना चाहिए। इससे आपको पता चलता है क्वेश्चन किस तरह से आता है, कौन कौन क्वेश्चन पिछला बार में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर x माइनस 2 x माइनस 3 है तो परिणामी समीकरण क्या होगा। तो पहले दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 9 बराबर क्या है, तो x माइनस 2 गुने x माइनस 3 है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो x में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और x में माइनस 3 से गुना होगा तो माइनस 3x, और माइनस 2 से इस x में गुना होगा तो माइनस 2x, तो माइनस 3x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, तो माइनस 5x हो जाएगा। अभी माइनस 2 से माइनस 3 में तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दोनों क्या है प्लस में सेम साइड में है, और दोनों एक LHS में है एक RHS में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या ही जो बचा एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बी में ऑप्शन क्या है, एक घन समीकरण, तो भी घन समीकरण नहीं है। एक घन बहुपद है तो भी नहीं है। एक द्विघात समीकरण है तो नहीं है, क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेक 4a बराबर कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री, जहां 4a और 3a न्यून कोण हो तो a प्लस 75 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए अब ट्रिगो में एक पढ़ना है कि अगर a प्लस बी, चाहे आप थीटा वन मान a प्लस बी लिख लीजिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, अगर a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री हो, यानी दो एंगल का मान कितना हो, 90 डिग्री दोनों का जोड़ के हो, तो साइन a बराबर क्या होता है, तो कॉस b होगा। उसी तरह से सेक ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक बी होता है, कॉसेक बी होता है। और टैन ए बराबर क्या होता है, तो कॉट बी होता है, कॉट बी होता है। यहां से देखिए सेक ए और कॉसेक बी वाला हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3a माइनस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री बराबर हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90। जब दो एंगल का मान 90 होगा तभी तो फॉर्मूला यहाँ से क्या है, पॉसिबल है कि सेक के बराबर कोसेक बी। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए, यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, तो 7a बराबर कितना हो जाएगा, तो 140। अब यहाँ से 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा, a बराबर आ गया 20 डिग्री। अब a प्लस 75 पूछा है, तो 75 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 95 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर अंतः कोण का मान 135 डिग्री है तो बाह्य कोण का मान क्या होगा, तो बहुभुज में, सम बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से बाह्य कोण बराबर निकल जाएगा क्या, तो बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री बराबर कितना आ गया, तो आ गया 45 डिग्री आ गया। अब हमको भुजा पूछा है, तो साइड बराबर क्या आता है, तो 360 डिग्री बटे थीटा होता है। तो 360 और बटे में कितना है, थीटा का मान 45, यहाँ से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। यानी भुजाओं की संख्या कितना है, तो 8 है उस बहुभुज का। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि कितनी भुजा, कितने विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, विकर्ण बराबर लगाते हैं फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2, जहां n क्या होता है, तो n साइड होता है, n क्या होता है, साइड होता है। ठीक है, अगर यहाँ से विकर्ण भी पूछ दे तो क्या रख दीजिएगा, n के जगह 8 रखेंगे, तो 8 गुना, अब 8 माइनस क्या हो जाएगा, 3, तो 8 में से 3 घटे तो क्या बचेगा, 5। अब बटे में कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से हो गया 4, यानी 5 चको 20, यानी कितना विकर्ण इस बहुभुज में होगा, तो 20 विकर्ण होगा।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 6/x और माइनस यहाँ होगा, देखिए छूट गया है माइनस, हर जगह माइनस है, माइनस माइनस। 6/x माइनस 2/x माइनस 1 और माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या माइनस ही है बीच में? माइनस ही है। चलिए अब यहां से देखिए एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा 6 गुना एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2 गुना एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुना कर लीजिए, ये तो इधर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर पूछा जाएगा 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तो 2x में 1 से गुना होगा तो 2x स्क्वायर और 2x में माइनस 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस एक्स से माइनस 1 में होगा तो प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कर लिए तो 6x स्क्वायर माइनस 6 कितना हो जाएगा 18x और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 4x स्क्वायर बचेगा और 4x में से फिर एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना बच जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 4x कितना बच जाएगा तो माइनस 14x बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस 14x बच जाएगा, माइनस 14x कहाँ गड़बड़ा गया भाई, माइनस 14x और x कहीं छूटा क्या, x और यहाँ से x होगा, यहाँ प्लस क्या होगा x होगा, यहीं छूट गया था। यहाँ माइनस एक्स में प्लस एक्स से गुना होगा तो क्या होगा प्लस एक्स होगा। तो 18 यहाँ कितना आ जाएगा 13 माइनस 13x बचेगा, माइनस में 18x है और माइनस प्लस 4x है, यहाँ 1x 5x तो माइनस 18 में से प्लस 5x घटाएगा तो कितना बचेगा माइनस 13x बचेगा, प्लस कितना बचा तो प्लस 12 बचा बराबर 0। अब इसका हमको मूल निकालना है तो मूल कैसे निकालते हैं, बांटते कितना हो जाएगा 36। तो 13 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे प्लस 36 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए तो माइनस 13 आए। तो अगर माइनस 4 और माइनस 9 और माइनस 4 में अगर हम तोड़ लेते हैं तो गुना की जाए तो माइनस 4 गुना माइनस 9 कितना होगा 9 4 को 36 माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस 9 और माइनस 4 कितना होगा माइनस 13 होगा। इसका मतलब इस सही तोड़ा हुआ है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या देते हैं भाग देते हैं। तो दोनों में 3 से हम क्या दे दिए भाग दे दिए। जब यहाँ कीजिएगा तो कितना जाएगा, अच्छा मूल निकालने के लिए अगर माइनस आया तो क्या होगा प्लस होगा। पहला मूल कितना हो जाएगा तो 3 तिहाई 9 यानी प्लस 3 और दूसरा का मूल कितना हो जाएगा तो 4/3 दोनों प्लस में उल्टा साइन, मूल क्या लिखा था उल्टा साइन करके लिखाता है। तो 3 और 4/3 कहाँ है 3 और 4/3 जो कि ऑप्शन किस में है 3 और 4/3 जो कि ऑप्शन किस में है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी के पूरी तरह से भरे होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के कारण टंकी कितने समय में भरेगा। पूछ रहा है कि अगर टंकी पूरी तरह से भरे है, अगर टंकी पूरी तरह से भरी हुई है और दोनों जो भरने वाला पाइप है उसको बंद कर दें तो टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा। तो देखिए एक पाइप है एक्स और दूसरा पाइप मान लेते हैं क्या है वाई है, दिया भी है। अब
यहाँ से देखिए एक्स भरता है 24, एक्स भरता है 21 घंटा में और वाई भरता है 24 घंटा में, लेकिन एक खाली करने वाला पाइप है, कौन है, जेड है, जेड खाली करने वाला है, ठीक है। तो इसका नहीं दिया कितना देर में खाली करता है। अब 21 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 में 3 है और 8 है, और 21 में 3 है और 7 है, नहीं 24 में 7 नहीं है, तो 24 में 7 से गुना कीजिएगा तो 140 7 से 28 कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। यानी टैंक का यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना लीटर है, 168 लीटर। अगर लीटर में दिया है तो मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स का क्षमता क्या होगा, तो एक्स का क्षमता हो जाएगा यहाँ से 7, कितना हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा। एक्स क्षमता कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, एक्स का क्षमता 8, और वाई का क्षमता कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 21 से 168 में भागा दीजिएगा तो 8 आएगा, 24 से 168 में भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जेड का क्षमता हमको नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं क्या है, जेड का क्षमता जेड ही है, ठीक है। निकासी वाला इसलिए माइनस जेड लेकर के चलेंगे, अगर नहीं लेके चलिएगा तो माइनस में आंसर आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए कहा क्या रहा है कि टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। जितना टाइम में एक्स और वाई दोनों मिलकर टंकी को भर रहा था, लेकिन छेद हो गया, इसके कारण 48 मिनट का ज्यादा समय लग गया। तो 48 मिनट का ज्यादा समय लगा, तो टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है, 168 है, बटा में तीनों का कैपेसिटी यहाँ पे लेंगे, ज्यादा समय वाला में से कम समय वाला क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 8 7 15, 15 माइनस क्या हो जाएगा, जेड। माइनस क्यों लिए, क्योंकि खाली करने वाला, ठीक है। माइनस 168 बटा में दोनों कितना समय ले रहा था, तो 8 7 15 से भागा होगा, नहीं 168 बटा 15, ठीक है। समय कैसे निकालते हैं, तो टोटल टैंक का जो कैपेसिटी है उसमें प्रत्येक का कैपेसिटी से हम भाग देते हैं, तो क्या निकलता है, समय निकलता है। अब यहाँ से देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 48 मिनट। इस मिनट को घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 से भागा, यानी कितना जाएगा, 4 बटा 5 घंटा। अब 4 से इसको काटिएगा तो 42 मरतबे, ये भी कट जाएगा 42 मरतबे, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सोल्व करते हैं। आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 42 बचा, तो 42 बचा यहाँ से, वहां बचा कितना, 5 बचा। अच्छा यहाँ 42 बटा 15 और माइनस क्या बचा, जेड बचा, बराबर उधर बचा 1 बटा 5, और इसको ले जाएगा तो इधर माइनस, उधर क्या होगा, प्लस में होगा, तो प्लस हो जाएगा 42 बटा 15, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 15 एलसीएम होगा, तो 3 और 42 कितना हो जाएगा, 45, 45 बटा 15 आ जाएगा, तो 15 आई 45 कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 से 42 कटेगा कितना मरतबे, 14 मरतबे। अब यहाँ से कितना आ गया, तो 14 बराबर कितना आ गया, 15 और माइनस जेड। तो जेड का इफिशियंसी यानी क्षमता कितना आ गया, तो 15 में जाके 14 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जेड का क्षमता कितना है, तो 1 है, लेकिन टैंक का कैपेसिटी कितना है, तो टैंक का कैपेसिटी 168 है, और 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करता है, तो टोटल समय इसको कितना लग जाएगा, तो टोटल समय लग जाएगा 168 घंटा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 0.474747 इनफाइनाइट तक है, को टूल भिन्न के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो 0.474747 को लिख सकते हैं हम 0.47 के ऊपर बार चढ़ा देंगे, रिपीटिंग चढ़ा देंगे, ठीक है। इसका ही मतलब क्या होता है कि रिपीट 4747 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व देखिए कैसे करते हैं, जितना भी अंक है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर जिसके ऊपर, जैसे यहाँ बीच में कोई अंक होता उसके ऊपर बार नहीं होता, तो उसकी इसमें से क्या करते हैं, हम घटाते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, सभी के ऊपर बार, तो 47 लिख लिए। अब नीचे बटन में क्या लिखते हैं कि जितना अंक के ऊपर बार है उसके बदले बटन में उतना हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। तो 2 अंक के ऊपर क्या है, बार है, तो बटन में 2 को क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अगर कोई यहाँ पे अंक होता है उस पर बार नहीं है, तो उसके बदले बटन में क्या लिखते हैं, हम 0 लिखते हैं, उतना 0 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको 47 बटा 99 कहीं आंसर है, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, कि नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यदि ए बी बराबर x प्लस 3, बी सी बराबर 2x और ए सी बराबर 4x माइनस 5 है, तो x के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है, ठीक है, बी ए सी पर स्थित है। चलिए यहां से देखिए
एसी पे, तो ई मान लेते हैं ए है और ये क्या है, एसी है, यानी एसी क्या है, कोयलान है। और इसी में बी कहीं ना कहीं स्थित होगा, इसी में बी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, बी है। तो एसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो एसी बराबर लिख सकते हैं कि ए बी और प्लस क्या लिख सकते हैं, तो प्लस हम लिख सकते हैं बी सी। एसी बराबर क्या लिखेंगे, तो ए बी और प्लस बी सी। अब एसी, तो एसी कितना क्वेश्चन में दिया, 4x माइनस 5 दिया है, एसी दिया है 4x और माइनस 5 बराबर ए बी कितना है, तो ए बी है x प्लस 3 और बी सी कितना है, तो बी सी है 2x। तो इसको सोल्व कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3x इधर आके घटेगा तो बच जाएगा x बराबर 5 3 कितना आ गया, 8, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपया बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप के क्रयमूल्य बराबर हैं तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, 25 लैपटॉप को बेचा, 25 लैपटॉप को बेचा कितना पे, तो 12% के लाभ पे बचा। ठीक है, उसके बाद उस शेष जो 15 लैपटॉप बचा इसको बेचा 20% के लाभ पर, और टोटल हम मान लेते हैं कि 40 लैपटॉप पे उसका लाभ कितना हुआ, x% का लाभ हुआ। ठीक है, टोटल लैपटॉप कितना है, 40। तो 25 लैपटॉप को बेचा 12% के लाभ पर, 15 लैपटॉप को बेचा 20% के लाभ पर, बराबर हम मान सकते 400 लैपटॉप पे उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो x% का लाभ हुआ। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से अगर काटिएगा तो कट जाएगा 8 मरतबे, और एक कट जाएगा 3 मरतबे, और एक कट जाएगा कितना मरतबे, 5 मरतबे। अब 12 25 60% यहाँ और प्लस 60% यहाँ बीतीआई। अब इधर कितना हो जाएगा, तो 8x%, कितना हो जाएगा, 8x%। तो 60 कितना हो जाएगा, 120। 120 में 8 से भागा पड़ेगा तो x% का वैल्यू कितना आ गया, तो x% का वैल्यू कितना आ गया, 15 कितना आ गया, 15% आ गया। ठीक है, x% का वैल्यू कितना आ गया, तो 15%। उसके बाद कह रहा है कि अगर वो 18% पे बेचता, अगर वो कितना पे बेचता, 18% पे बेचता, तो उसका कितना लाभ हुआ है, देखिए 15% पहले से बेच लाभ उसको हो रहा है, यानी कितना लाभ हो रहा है, 15%। अगर वो 18% पे लाभ पे बेचता तो 15 से 18 कितना बढ़ गया, तो 3% बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है परसेंट तो 3% है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो एक्चुअल वैल्यू है 30,000। तो इस 30,000 का तुलना हम इस 3% से कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा पहले उसको लाभ हो रहा था 15%, लेकिन लाभ कितना करवाना है, 18%। उसको लाभ कितना हो रहा है, तो 3% हो रहा है। तो परसेंट में तो 3% लाभ हो रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना हो रहा है, तो 30,000 लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस 30,000 का तुलना हम 3% से कर लेंगे, और हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य अपने आप में कितना परसेंट, तो 100%। क्रयमूल्य अपने आप में 100%। अगर परसेंट नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। परसेंट नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 से यहाँ काटिएगा तो कट जाएगा 10,000 मरतबे। ठीक है, अब यहाँ 100 से गुना होगा तो क्या जाएगा, 1 पे 6 जीरो हो जाएगा। 1 पे कितना जीरो, 6 जीरो। ये जो सीपी है, क्रयमूल्य जो है 40 लैपटॉप का है। हमसे पूछा है कि प्रत्येक लैपटॉप, मतलब एक लैपटॉप का सीपी पूछा है। इसमें अगर हम 40 से भागा दे देंगे, इसमें किससे भागा दे देंगे, 40 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो, बाकी बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख में 4 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25,000 हमारा करेक्ट आंसर है। यानी एक लैपटॉप का सीपी कितना है, तो 25,000, ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो 1212 का आप ट्रेडिशनल मेथड से वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो 1212 का वर्गमूल निकालिएगा, यहाँ से देखिए जोड़ा लगाइए तो जोड़ा लग गया। यहाँ से देखिए 3 से लगाइएगा तो 3 से लगाइए तो यहाँ हो जाएगा 6 और 3 तिहाई 9, यहाँ बचेगा कितना, 3, यहाँ से उतर जाएगा कितना, 12।
अब इससे ज्यादा 312 से हमको ज्यादा बार लगाना है, ठीक है। तो अगर हम 5 से लगाते हैं तो 5 से लगाएगा तो इतना लिखना कोई मतलब है नहीं, 5 लगाएगा तो 5 पचे 25, 6 पचे 30, 2 कितना जाएगा 32। तो कितना ज्यादा लग गया 13 ज्यादा लग गया, कितना लग गया 13 ज्यादा लग गया, ठीक है। यहाँ 3 लगाए थे और 5, कितना ज्यादा लग गया तो 13 ज्यादा लग गया। इसका मतलब अगर 1212 में हम 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 35 जो क्या हो रहा है पूर्ण वर्ग है, 35 क्या है पूर्ण वर्ग है। तो 35 का पूर्ण वर्ग लाने के लिए 1212 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो 1225 जो है 35 का क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब कौन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो 13 है, ऑप्शन सी जो 13 है। यानी 1212 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो 1225 एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, जो कि 35 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है जो समीकरण में परस चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए ऑप्शन में, यहाँ देखिए ऑप्शन में सबका, यहाँ इसका इकाई अंक 2 है, इसका 9 है, इसका 1 है, इसका 6 है, यानी सबका यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इसको सोल्व करना बहुत आसानी, सबका सिर्फ इकाई अंक से सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसका इकाई अंक कितना 2 और इसका इकाई अंक कितना 9, तो 2 में 9 से गुना करिएगा तो 9 दूनी 18, यहाँ इकाई का अंक कितना आ गया तो 8 आ गया, माइनस यहाँ देखिए इसका इकाई अंक 9 और इसका इकाई अंक 2, तो 9 दूनी 18, इकाई इसका इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस लिख लिए। अब 27.39 का इकाई का अंक कितना है 9 है, तो 0 में 9 जोड़ेगा तो इकाई का अंक कितना जाएगा 9, तो इकाई का अंक 9 सिर्फ किसका है तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 11 की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, देगा उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सीपी यहां से कितना हो जाएगा, तो 15 रुपया में 15 वस्तु खरीदता है, यानी 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदेगा तो प्रत्येक का सीपी कितना हो जाएगा, तो 15/15 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो सीपी यहां से कितना हो गया 1 हो गया। अब एसपी कितना कह रहा है, तो एसपी कह रहा है कि प्रत्येक को 1.23 में बेचता है, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो यहां से डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, कितना हो जाएगा 23% हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसको आप 100 से गुना कीजिएगा तो इधर बन जाएगा 100 और इधर बन जाएगा 123, 100 से 123 हो गया, मतलब क्या हो गया 23% का बढ़ोतरी हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 56 और a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर 496, तो a और b के गुणनफल क्या होगा। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी के दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 4ab होता है, क्या होता है 4ab होता है, ठीक है। अब यहां से देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, तो 56 दिया है, तो यहां से हो जाएगा 56 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो 400, a माइनस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 496, तो यहां से हो जाएगा 496 बराबर 4ab। अब 56 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 छक 36, अब 25 और 6 कितना हो जाएगा 25 और 6 हो जाएगा 31, यानी 31 और 36 माइनस 496 बराबर कितना हो जाएगा 4ab। अब इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 0 जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा 4, और 10 बच जाएगा तो 6 यहाँ से बच जाएगा 2, यानी 26 और 40 बराबर कितना हो जाएगा 4ab, 4ab। अब 4 से इसको काटिएगा तो 6 छको 24 और 2 6 छको 24 और 0 660 बराबर क्या आ गया ए बी, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया 660, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 13 की ओर बढ़ते हैं। एक आयत के क्या दिया, एक आयताकार, यहाँ पे कुछ छूट गया, आयताकार कुछ फील्ड वगैरह होगा, चलिए छोड़िए इससे मतलब नहीं है। एक आयत के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रम से 65 मीटर और 63 मीटर है, इस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। वहां पे भूखंड होगा, आयताकार भूखंड होगा। तो देखिए आयताकार क्या है, भूखंड है, आयताकार क्या है भूखंड है।
तो आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड है, ठीक है। तो आयताकार भूखंड हम ले लेते हैं, ठीक है, आयताकार भूखंड है। अब इसमें इसका डायगोनल खींचते हैं। चलिए इसका ही डायगोनल है, कह रहा कि डायगोनल है 65 मीटर, डायगोनल कितना है 65 मीटर है, और एक साइड जो है 63 मीटर है, ठीक है, एक साइड जो है 63 मीटर है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसे पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो 90 के सामने का स्क्वायर, ये मान लेते हैं क्या है, तो बी है, मान लेते हैं क्या है, बी है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं पाइथागोरस पर में कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक है। एच सबसे बड़ी भुजा, तो 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 63 का स्क्वायर, ठीक है, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो 65 प्लस 63 इंटू 65 माइनस क्या हो जाएगा 63। इतना लिखना नहीं, आपको दिमाग में जोड़ना है। ये हो जाएगा 128 और गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू 28 दूनी 256, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 16, इसका वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो पूछ कह रहा भूखंड का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप बराबर, तो 2 गुना एल प्लस बी, तो 63 और 16, 69 10 कितना हो जाएगा 79, 80 80 160, यानी 158 जहां भी होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ दौड़ता है। मैदान कैसा है, वर्गाकार है। मैदान कैसा है, तो मैदान क्या है, वर्गाकार है। मैदान क्या है, वर्गाकार है, ठीक है। मान लेते हैं वर्गाकार क्या है, मैदान है। और जो लड़का दौड़ेगा तो इसके चारों तरफ दौड़ेगा, लड़का ऐसा दौड़ेगा इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ दौड़ेगा तो दूरी कितना तय करेगा, तो दूरी जितना इस वर्गाकार फील्ड का यानी खेत का यानी मैदान का जो परिमाप होगा उसके बराबर लड़का क्या दूरी तय करेगा। लड़का दूरी कितना तय करेगा, तो जो भी इसके वर्गाकार फील्ड का परिमाप होगा उसके दूरी के बराबर ही लड़का दूरी क्या तय करेगा। तो लड़का दूरी, अच्छा इसका भुजा कितना है, तो इसका भुजा है 38 मीटर, भुजा कितना है 38 मीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितना लड़का तय करेगा, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना क्या हो जाएगा यहाँ से 38 हो जाएगा। अच्छा लड़का का स्पीड कितना, हमको टाइम पूछा ना, पूछा किसमें, सेकंड में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो लड़का का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति आवर, इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। किस, तो 5/18 से गुना करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ से 18, और 3 कट के कहाँ गुना हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। अब 12 गुना 38 और बटे में कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 12 96 6 यानी बचा 9, तो 12 96 6 बचा 9, और बढ़ती है 36, 36 9 कितना हो जाएगा, 36 9 हो जाएगा 45, अब बटे में कितना है 5 है, तो 9 1 यानी 91.2 सेकंड का समय उसको लगेगा। भागा दीजिएगा तो कितना जाएगा 91.2 सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 2 2 3 और 3 1 है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पिछला सेट में करवाया तो उसमें चतुर्भुज का पूछ रहा था, इसमें त्रिभुज का पूछ रहा है। तो कितना है इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 और 2 दिया, उसके बाद दिया है 2 और 3, और उसके बाद दिया है 3 और 1 दिया है। इसमें से किसी एक को आप 0 बना लीजिए, ठीक है। अगर इसको हम 0 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 0 बनाएंगे इसको हम
तो इसमें से 0 घटाएंगे और इसको -2 करेंगे, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी -2 करेंगे, यहाँ भी 0 और -2 करेंगे, तो यहाँ हो गया 0 0, यहाँ बच गया कितना, तो यहाँ बच गया 2 और 1, और यहाँ बच गया 3 और -1। आप क्या करते हैं, तो अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना करके आंसर निकाल के 2 से हम भाग देते हैं। तो 2 और -1 कितना हो जाएगा, -2, और -3 एकम 3 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। और बटे में किसे भाग देते हैं, 2 से देते हैं। अगर निगेटिव भी आएगा, अगर निगेटिव भी आएगा तो हम पॉजिटिव में आंसर लेंगे। तो -3 और -2 कितना आ जाएगा, -5/2 बराबर -2.5। हम आंसर किस में लेंगे, तो पॉजिटिव में लेंगे। 2.5 हमारा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। यदि 3x - 2y बराबर 10 है, xy बराबर 11 है, तो 27x³ और -8y³। तो 27x लिख सकते हैं कि 3x के पावर 3 और -8y³ को लिख सकते हैं 2y के पावर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया AQ - BQ। इसका एक फॉर्मूला होता है, AQ - BQ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है AQ और -BQ बराबर A - B के दी होल क्यूब प्लस 3AB इंटू A - B होता है। इसी फॉर्मूला पे हम इसको बैठाएंगे तो देखिए A - B के दी होल क्यूब, तो A - B के दी होल क्यूब, तो 3x - 2y, तो 3x - 2y की वैल्यू कितना है, तो 10 है। तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 3। ठीक है, और प्लस 3 इंटू 3AB, तो 3 इंटू 3, देखिए पहले इसको पूरा लिखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से हो जाएगा 3x - 2y के दी होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू 2y इंटू 3x और -2y। अब देखिए 3x - 2y की वैल्यू कितना है, तो 10 है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर 3 प्लस 3 गुना, पूरा गुना कर लिए, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 और xy, तो xy का वैल्यू कितना है, 11 है। तो 18 गुना 11 और 3x - 2y, तो 3x - 2y का वैल्यू कितना है, तो 10 है। तो गुने कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 पे 3 0 यानी 1000 प्लस 18 दहा 180 और गुने कितना हो जाएगा, 11। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 0 बच जाएगा, 18 तो 180 और 18 198 और प्लस कितना हो जाएगा, 1000, यानी कितना आ गया, तो आ गया 2980। कितना आ गया, 2980, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पार्टनरशिप से है। ठीक है, साझेदारी वाला से। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 4200 रुपया और 56 रुपया लगाता है। तो ए लगाता है 42,000। ठीक है, देखिए 3 0 और 3 0 यहीं से काट दीजिए। ठीक है, और 3 0 3 0 काट दीजिएगा, 14 आई 42 यानी 3 और यहां से हो जाएगा 4। अब देखिए ए लगाता है मान लेते हैं 3 रुपया और बी लगाता है कितना, 4 रुपया। ए लगाता है 3 रुपया, बी लगाता है कितना, 4 रुपया। अच्छा, वर्ष के अंत में दोनों एक एक वर्ष के लिए लगाता है, ये भी एक वर्ष के लिए, ये भी एक वर्ष के लिए। तो एक से कोई मतलब है नहीं, कितना आ गया, 3:4 आ गया। अब लाभ उसका कितना हो गया, ए का लाभ 3 हो गया और बी का लाभ कितना हो गया, तो 4 हो गया। लेकिन एक्चुअल लाभ कितना है, तो 87,220 है। एक्चुअल लाभ उसका 87,220 है टोटल लाभ दोनों का। लेकिन यहाँ दोनों का लाभ कितना है, 3 और 4 7। हमको निकालना है बी का लाभ क्या है, 4। हमको निकालना है बी का लाभ, तो बी का लाभ क्या है, 4 है। अब यहाँ से भागा दीजिए तो एक मतलब है 7 17, तो 7 दूनी 14, यहाँ से हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 7 को 28, 4 7 6 42।
यहाँ से हो जाएगा 0, यानी 12,460 मतलब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 6 चौको 24, 16 2 18, 8 1 हो जाएगा 9, यहाँ से 4, 49,840, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या? तो जो सबसे अधिक बार है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। तो सबसे अधिक बार कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 15 है, 20 है, 21 है, 23 है, 25 है और 23 है। देखिए सबसे अधिक बार लग रहा है कि 15 है, 15 अधिक बार लग रहा है। 3 बार यहाँ हो गया, एक 4 बार, बाकी 4 बार कोई है तो दो ही बार है। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 21 जो है एक ही बार है, 23 जो है 2 बार है, यानी सबसे अधिक बार कौन है? तो 15 है। तो 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का बहुलक कौन हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम है? अच्छा, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका एचसीएफ निकालें तो 1 आए। ठीक है, तो देखिए इसमें से किस जोड़ा का एचसीएफ निकालने पे 1 आ रहा है? क्या इसको निकालने पे 1 आएगा? तो नहीं आएगा। इसका निकालने पे 1 आएगा तो नहीं आएगा। इसका निकालने पे 1 आएगा तो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी जो बचा ये हमारा करेक्ट आंसर है। 34 और 35 का एचसीएफ निकालेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, यानी 34 और 35 क्या है? को प्राइम अभाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। दो पूरक कोणों में से सबसे बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुना है। देखिए एक पूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण होता है। तो पूरक कोण वैसे दो कोण को कहते हैं जिनका जो कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, यानी दो कोण पूरक कोण कहलाएंगे यदि उनका जोड़ कितना होगा? तो 90 डिग्री के बराबर होगा। और संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, दो ऐसे कोण के कहते हैं जिनका दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, और दो संपूरक कोण का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी दो पूरक कोण का योग 90 डिग्री, दो संपूरक कोण का योग 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि ए बड़े कोण है, बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए छोटे कोण से। तब मान लेते हैं छोटा कोण कौन है? बी है। छोटा कोण कौन है? बी है। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? तो बड़े कोण का छोटे कोण के 3 गुने से 6 कम है, तो 3 गुना 20 से 6 क्या है? कम है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि छोटा कोण बी है तो बड़ा कोण 3b माइनस 6 हो जाएगा, यानी छोटे कोण के 3 गुना से 6 क्या है? कम है। तो 3b माइनस 6 प्लस बी। अभी क्या बताए? दोनों पूरक कोण है ना, दोनों क्या है? पूरक कोण है। तो दो पूरक कोण का जो कितना डिग्री के बराबर होता है? तो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण ई हो गया और एक कोण ई हो गया। ठीक है, दो कोण। अब यह सोल्व कर लिए तो बी और 3b कितना बी हो जाएगा? तो 4b बराबर कितना हो जाएगा? 96। तो 4 दूनी 8 और 4 छको 16, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया? कट के बी का वैल्यू आ गया कितना? तो 24 आ गया। ठीक है, 24 डिग्री। अब पूछ गया बड़े कोण का मान, तो बड़े कोण का मान 90 में से 24 को घटा लीजिए, हमारा आंसर जाएगा। नहीं तो आप यहाँ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 घटाइएगा तो 60, यानी 66 डिग्री, यानी 66 डिग्री, यानी बड़े कोण का मान कितना है? तो 66 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन और इसमें है, यदि x के 24% के 10% के मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x के 24%, तो x गुना 24 बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, गुना 10%, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1/10 बराबर कितना है? 240 है। तो यहाँ से कट जाएगा 10 मरतबे, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1 पर 3 1 4 0, 1 पर 4 0 कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। कल हम मंगलवार को एनटीपीसी का 10 टॉप पीवाईक्यू क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, आप उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।